अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कमर्शियल स्टाइल में बीफ का पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है और इस ईद पर एक मज़ेदार सा और खुशबूदार पुलाव आप अपने घर में किस तरह बना सकते हैं, वो भी कमर्शियल रेसिपी को कम करके देगी स्टाइल का पुलाव। तो बहुत ही मज़े की और आसान पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये कमर्शियल टाइप की बीफ पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दोस्तों हड्डी वाला गोश्त ले लिया है बीफ का। तो तकरीबन इतना ही इसके अंदर पानी ऐड करके इसकी यखनी तैयार करनी है और यखनी के अंदर और कोई चीज़ हम नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी है कमर्शियल स्टाइल की, कमर्शियल जिस तरीके से कि पुलाव बनाया जाता है देगी स्टाइल की, तो उस टाइप की ये रेसिपी है। तो 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक का शामिल करेंगे। तो गोश्त को दोस्तों मैं उबाल रहा हूँ पतीले के अंदर, आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर शुरू में 4 से 5 मिनट इसका जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 50 से 60 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि हल्की हल्की आंच पे गोश्त का जो असल टेस्ट है वो निकल के बाहर आए और अच्छी हमारी यखनी तैयार हो। तो मिलते हैं 50 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा है हल्की हल्की आंच पे इसको पकाने में, और गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब इसको साइड पे करते हैं, और ज़बरदस्त सी खुशबू भी इसमें से आ रही है क्योंकि मैंने काफ़ी हल्की आंच पे इसको पकाया है, 1 घंटा तकरीबन लगा था। तो इसको साइड पे कर देंगे। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच नमक का। तो ये है मेरे पास होममेड पुलाव मसाला, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो 1.5 चम्मच ये मैंने इसमें शामिल किया है। टमाटर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आपके पास होममेड पुलाव मसाला ना हो तो आप बाज़ार का किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं पुलाव मसाला। 5 से 6 हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं, उसका पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। और बाकी ये हैं कुछ खड़े मसाले, ये इसके अंदर जाएंगे, जिसमें ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, बादियान, बड़ी इलायची और लौंग ये शामिल कर दी है। और ये मेरे पास है फ्राई ऑनियन का ऑयल, इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था वो शामिल किया है। और प्याज आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी सी प्याज है, जो कि मैंने अभी इसको फ्राई किया है। तो ये इसमें शामिल कर देंगे प्याज। चार से 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे मसाले को। ज़रा सा इसमें मैं पानी शामिल कर लेता हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर दही शामिल करनी है हमने आधा कप। तो आधा कप मेरे पास दही है दोस्तों, थोड़ी सी खट्टी दही है। खट्टी दही के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है और कच्ची जो मिर्चें आपको लगती हैं वो भी नहीं लगेंगी। तो 3 से 4 मिनट तक इसको दही के साथ फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से मसाले ने अच्छी तरह से ऑयल को छोड़ दिया है। तो अब जो गोश्त मैंने गला के रखा था ये इसके अंदर शामिल करके 4 से 5 मिनट तक गोश्त के साथ ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त के अंदर जो हमारा मसाला है वो थोड़ा अच्छे तरीके से चला जाए। तो गोश्त को दोस्तों इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब चावल जो हैं वो मेरे पास हाफ़ kg हैं, तो इसके अंदर मैं 750 मिलीलीटर पानी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि ये हैं तकरीबन 3.5 कप के करीब पानी। 3 लीटर यखनी थी, आधा कप दोस्तों मैंने दूसरा पानी इसमें शामिल किया है। तो आधा किलो चावल के अंदर 750 ml तकरीबन पानी जाएगा। आप यखनी का ले लें या दूसरा पानी ले लें, कोई सा भी हो। तो यखनी को उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर हमने चावल शामिल करने हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो कमर्शियल लेवल की पुलाव बनती है वो बनती है ज़्यादातर सेला चावल से, तो मैं भी सेला चावल से ही बना रहा हूँ। इसी स्टेज पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो वो मैंने डाल दिया इसमें आधा चम्मच। तो दोस्तों ये हैं सेला चावल। 4 से 5 घंटे इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जूसी हो जाएं, जब हम इसका पुलाव बनाएं तो जूसी पुलाव बने। तो दोस्तों सेला चावल को आप 7 से 8 घंटे भी भिगो सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से धो भी लिया था 1-2 पानी से। तो अब इसको उबाल दिलाते हैं। थोड़ा सा पहले इसको मिक्सिंग करेंगे, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है।
3 से 4 अदद हरी मिर्चें, वो भी इसी स्टेज पर हमने इसमें शामिल करनी है। हरी मिर्चों से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है पुलाव का। तो इसी स्टेज पर दोस्तों चम्मच आपने थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा तेज़ी से चम्मच इसमें चला रहा हूँ। आराम आराम से चम्मच चलाइएगा, वरना चावल आपके टूट जाएंगे। तो इसको एक उबाल दिला लेते हैं चावलों को, उसके बाद इसका कवर हटाएंगे। तो चावलों में दोस्तों उबाल आ चुका है। अब जो है, अब हमने इसका कवर हटा के इसका पानी को रिमूव करना है। तो दोस्तों दूसरा अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं पुलाव बनाने का, कि जो पानी हो वो चावलों के ज़रा सा ऊपर होना चाहिए। अगर जो आप बासमती चावल की पुलाव बना रहे हैं, फिर पानी बिल्कुल चावलों के लेवल का होना चाहिए। सेला चावल की जो पुलाव है उसमें आप ज़रा सा पानी ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेला चावल ज़्यादा पानी उठाता है। और सेला चावल की जब भी आप पुलाव बनाएंगे तो आप बेफिक्र होकर बनाइएगा, क्योंकि इसमें अगर जो ज़रा सा पानी आपसे ज़्यादा भी डल जाएगा तो फिर भी ये चावल आपके टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। तो सेला चावल की पुलाव भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर जो आप उसमें पानी बस उसका पूरा रखें तो इसकी भी जूसी पुलाव बनेगी। तो अब देखें इसमें से पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब मैंने एक चम्मच लिया है और उल्टी साइड से इसमें ज़रा सा मैं होल कर रहा हूँ, ताकि जो भी पानी है वो सारा का सारा नीचे की तरफ चला जाए और सूख जाए पानी। और दोस्तों दम किस तरह से देंगे यह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं चावलों को दम लगाता हूं, और कमर्शियली भी इसी तरह से दम लगता है चावलों को। तो अब इस पतीले को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसके ऊपर रखते हैं एक तवा, और फ्लेम को कर देंगे हाई। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रहेगा, उसके बाद फ्लेम को हमने 0 पे कर देना है। तो प्यारे दोस्तों फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। थोड़ा सा चावलों को मैं सेट कर देता हूँ, और ज़रा सी प्याज इसके ऊपर शामिल करनी है, फ्राई ओनियन। तो सबसे पहले पुदीना है मेरे पास, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद प्याज है, फ्राई प्याज। तो ये ऑप्शनल है, अगर जो आपको पसंद ना हो तो आप फ्राई प्याज को दोस्तों स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको कवर दे देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो कवर देने के लिए दोस्तों इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा लगा दिया था इसके ढक्कन के ऊपर, और 25 से 30 मिनट तक इसको हमने दम देना है। 2 मिनट ये हाई फ्लेम रहेगा, उसके बाद फ्लेम को हमने कर देना है बिल्कुल 0 पर। और इंशाल्लाह मिलते हैं तकरीबन 25 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दम को आए हुए 25 मिनट हो चुके हैं, और ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है दोस्तों। वो खुशबू किस चीज़ की है? वो खुशबू है हमारे पुलाव मसाले की, जो कि हमने खुद तैयार किया था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और प्यारे दोस्तों खिले खिले चावल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव तैयार हुई है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही खुशबूदार पुलाव। तो दोस्तों खुशबू का जो कमाल है वो है हमारे पुलाव मसाले का कमाल, जो हमने तैयार किया था। पुलाव मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बना था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको दूंगा। कोई भी भाई या बहन उसको देखना चाहे तो वो भी एक कमर्शियल लेवल की रेसिपी है, उसको देख के बना सकते हैं। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ डिश आउट। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा दोस्तों इसका लुक है, और एकदम जूसी पुलाव ये बनी है। चाहे हमने सेला चावल की बनाई मगर फिर भी जूसी है। चावल भी हमारे माशाल्लाह से अलग अलग हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी पुलाव हमारी तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अच्छी ना लगे तो दोस्तों आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।